इंडिया जीडीपी ग्रोथ नंबर्स हाइड्स इकोनॉमिक ट्रबल्स। जीडीपी पूरा लंबा मजमून छापा उन्होंने कि जीडीपी कुछ और है उनकी, और ये जो पर कैपिटा कुछ और है, और ये कुछ और है, और वो कुछ और है। दुनिया भर के जो आप देखें, फाइनेंशियल टाइम, वॉल स्ट्रीट जर्नल, इकोनॉमिस्ट, कुछ जगहों को आप, ब्लूमबर्ग, इनको, इनकी जो इकोनॉमी के ऊपर ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं, इन्हीं को फॉलो करती है दुनिया। तो ये है कि ये फाइनेंशियल टाइम्स ने इसमें लिखा है जनाब कि जो ग्रोथ नंबर्स हैं जीडीपी के, वो हाइड्स इकोनॉमिक ट्रबल्स। जो आम लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में, जिनके पास रोटी नहीं है, बेरोज़गारी है, ये उनकी जो जीडीपी की ग्रोथ फिगर्स हैं वो उनके माशी मसाइल को छुपाती हैं। दोबारा आप अगर हेडिंग देखें, इसकी हेडलाइन देखें तो पूरी स्टोरी आपको, फिर बहुत बड़ी स्टोरी है, इसमें डायग्राम्स हैं, इसमें समझाया हुआ पूरा, लेकिन आपको इसके सिर्फ टाइटल से इसकी पूरी स्टोरी का जो है ना मतलब ख़त का बस लिफाफा पढ़ के अंदर मजमून पता चल जाएगा पूरा। ठीक है, तो वो ये है कि जीडीपी ग्रोथ। और फिर उसके बाद रॉयटर्स ने 14th, इंडियाज स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ फेल्स टू इम्प्रेस इक्विटी इन्वेस्टर्स। अब ये जो है, ये इस पूरी सूरत हाल में एक दुनिया भर में क्राइसिस चल रहा था, और वो ज़ाहिर है उसमें टैरिफ का फड्डा ले लिया, उसमें जो है वो ट्रम्प से फड्डा ले लिया, और उसमें जनाब ईयू का फड्डा आ गया। अब अरब ममालिक आ गए, इराक और सऊदी अरेबिया, ईरान, पहले ही आपने ईरान के साथ, कल वहाँ पर ये पहलगाम जो सानिया था उसके ऊपर मजम्मत की एससीओ ने। उसकी मजम्मत तो पाकिस्तान भी करता है, उस वाक़े की मजम्मत तो पाकिस्तान भी करता है। तो एससीओ ने पाकिस्तान का ही गालिबन, वो कह रहे हैं हमारा, हम कह रहे हैं हमारा, भाई पाकिस्तान भी दहशत गर्दी की मजम्मत करता है जो वहाँ पे, पाकिस्तान तो कह रहे हैं इन्वेस्टिगेट करो। और पाकिस्तान ने, उन्होंने जाफर एक्सप्रेस भी डाल दिया, उसमें जाफर एक्सप्रेस भी है। जाफर एक्सप्रेस के पीछे तो एलिगेशन है ना कि उसके पीछे, तो उसके बाद तो अमेरिका ने 2 तंजीमों पे पाबंदी लगाई है, मजीद ब्रिगेड और बीएलए पे। तो मजीद ब्रिगेड और बीएलए पे पाबंदियां लगी हैं, उसके पीछे तो वाजे सामने आ गया ना। ये तो एक सानिया है जो मकबूजा कश्मीर में हुआ है, इसके पीछे कौन है किसी को नहीं पता। ठीक है ना, इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुई उसके पीछे, तो प्रॉपर फिर 2 तंजीमों पे दुनिया ने पाबंदी लगाई है अमेरिका ने, मजीद ब्रिगेड और बीएलए पे। अच्छा, अब आप गजा पे, गजा में जना फंसे हुए हैं नेतन्याहू, जाएं ना जाएं। आज रिजर्व कॉल करने थे, फ़ौज दाखिल होनी थी, 60,000 काउंट होने थे, वो 60,000 पहुँचे नहीं, चंद हज़ार पहुँचे हैं, कुछ पहुँचे नहीं, कुछ नहीं पहुँचे। पहली दफ़ा कतर ने आज बात की है, पहली दफ़ा खुल के कतर ने बात की है। और अच्छा, वो फौजी ऑपरेशन शुरू नहीं हो पा रहा, अंदर कहत है, सामान जा रहा है, कुछ रुक गया है, कुछ जा रहा है, कुछ छोड़ दिया है, वो ट्रक दाखिल हो रहे हैं अंदर सारे, क्या करें क्या ना करें। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है ये इराक, सॉरी, जो इसराइल की जो कार्रवाइयाँ हैं उसके नतीजे में ये इनका जो दुनिया भर में जो सपोर्ट है ना इसराइल की, वो बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो रही है, मेरी कांग्रेस समेत। ये टाइम, ये जेरूशलम पोस्ट 16th, इसराइल इज लूजिंग द वॉर ऑफ पब्लिक रिलेशंस, कांग्रेशनल सपोर्ट श्रिंकिंग। अब इसको पूरे को पढ़े ना आप अगर, इसे उसमें वो कहते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प कि मैं जब से सियासत में आया हूँ, जब से मैं न्यूयॉर्क में बैठा हूँ, जब से मैंने आँख खोली है, मैंने इसराइली लॉबी को बड़ा स्ट्रॉन्ग देखा है। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इसराइली लॉबी ठुस हो गई है, और यहाँ पर अमेरिका जो है उसके अंदर राय अम्मा ही इसराइल के खिलाफ हो गई है। अच्छा, अब जब इसराइली लॉबी ठुस हो गई है तो प्रेसिडेंट ट्रम्प को और क्या चाहिए? देखिए ना, इसराइली लॉबी ठुस हो गई है ना, जैसे वही तो खेल कूद करते थे सारे, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, ये करो, फलां, जो वो लॉबी ही ठुस हो गई है, और कांग्रेस के लोग ही सारे, और अमेरिका का पोल ही कह रहा है कि जनाब फ़लस्तीन के हक में जाना है। तो वो ये इन्होंने ऐसी इनको फेंकी है, ये परेशान बैठे हुए इसमें। टाइम्स ऑफ इसराइल 15th, ट्रम्प सेज के ऑनगोइंग वॉर इन गजा इज हर्टिंग इसराइल, इसका नुकसान इसराइल को हो रहा है इन द कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन में वो बहुत, मतलब सारा वो कहते हैं नेतन्याहू के सर पे, नेतन्याहू ने फौज के सर पे, फौज ने कहा है कि हम जाएंगे तो फिर हम एक रौला पड़ा हुआ है। उसके बाद ये है कि फौज रुक गई है पीछे। ये मैं 17 देखूँ ना, एज होस्टेज क्राइसिस डीपन्स, ये क्राइसिस डीप हो रहा है 17वां। उनकी फौज इंतजार कर रही है गवर्नमेंट डिसीजन का कि एग्रीमेंट करना है कि नहीं करना। फौज अपने ऊपर नहीं ले रही, अपनी रिपोर्ट देती हैं उन्होंने, जनरल ज़मीर ने और ये बाकी जितने लोग हैं उनके, मोसाद का सरबराह ये डेविड बार्नी और सारे, कि अंदर जाएंगे तो फंस जाएंगे आप। उधर से ट्रम्प कह रहे हैं कि ये तो नहीं, फारिग आदमी। उधर से वो सोच रहे हैं कि अंदर दाखिल हों तो जीतेंगे, हारेंगे, मरेंगे, क्या होगा, जो भी होगा नेतन्याहू के सर आएगा। प्रेसिडेंट ट्रम्प तो कह रहे हैं कि ये दुनिया की जो है ये लूज़ कर रहे हैं, हमायत ही लूज़ कर गए, और मैंने कभी इसराइली लॉबी को इतना कमज़ोर नहीं देखा है।
अब वो किधर गया, वो गजा प्लान, वो टोनी ब्लेयर, सारा, वो ट्रंप खामोश बैठे हुए हैं। और आज कतर ने खुल के बात की है, कतर ने बहुत खुल के बात की आज। उन्होंने कहा है कि सारा का सारा, अच्छा सऊदी अरेबिया की काबीना का इजलास हुआ है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सऊदी काबीना का इजलास हुआ है MBS जो शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान के अंडर, और उन्होंने कोई इसराइल की ये इधर उधर ऊट पटांग बातों पे रिस्पॉन्स दे। सऊदी बड़े उन्होंने कहा है कि सऊदी प्लान, ये अरब प्लान, OIC का फौरी सीज़फायर, 2 रियासती हल, दैट्स इट। कोई नेतन्याहू के मत्थे लगने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। उन्होंने कहा ये जो है इस पे हम आगे जा रहे हैं। उधर चाइना में जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं, उनकी पुतिन से भी मुलाकात हुई है, चाइना से भी। दोनों ने कहा है कि ईरान अपना पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे लेके चले, हम ईरान के साथ हैं। इधर सऊदी अरेबिया ईरान के साथ है, पाकिस्तान सऊदी अरेबिया और ईरान के साथ है, तुर्किया जो है वो सऊदी अरेबिया और UAE और सारे मुल्क मिल चुके हैं। ये कितना बड़ा ब्लॉक आप देखेंगे, पूरा का पूरा बन रहा है। और एक बाई स्टैंडर्ड इसमें मोदी जी ने जाके इतने बड़े मुल्क को खड़ा कर दिया है कि वो कभी इधर देख रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं। अच्छा, अब इशू ये सारा कि वो और इस मरल में जाके नेतन्याहू से मिल रहे हैं, मतलब है कि कोई कसर नहीं। पुतिन से मिल रहे हैं और ज़ेलेंस्की से बात कर रहे हैं, चाइना जाना है, जापान से बात कर रहे हैं। वो भाई वो कहते हैं ना कि मतलब है कि वो इससे वो जितनी जल्दी अपने मुल्क को, दुनिया को इस हिजान से निकालें। अच्छी खबर की तवक्को है कि वो यहाँ घुसने की हमाकत नहीं करेगा नेतन्याहू। अभी तक फौज है कि आज उसने चले जाना, वो जो प्लान पेश किया था ना इसने ट्रंप को, नेतन्याहू ने, उसके मुताबिक आज फौज जाके एक हिस्से पे कब्जा कर चुकी होती, वो फौज नहीं दाखिल हो पा रही। और फौज इंतजार कर रही है लीडरशिप का। लीडरशिप के बारे में ट्रंप कह रहे हैं कि ये तो मकबूलियत ही ख़त्म हो गई। ये तो अमेरिका के अंदर पहली दफ़ा मैंने देखा है इसराइली लॉबी वीक हो गई। और अब ये कल की परेड देखते हैं कैसी होती है, और साथ ये देखना है कि मोदी जी कैसे भारत को निकालते हैं। ये निकलना एक टेस्ट केस होगा। मुल्कों पे आते हैं मसाइल, ये नहीं कि इंडिया फंसे ही रह जाएगा इसमें, ऐसा नहीं है, निकलेगा। मगर कैसे निकलेंगे, ये एक स्ट्रेटजी उनको अपनानी है। ये जो होती है ना कि इधर भी उधर भी उधर भी, इससे निकलें। अपने मीडिया को ज़रा काबू करें, संजीदा बहस से स्टार्ट करें, कैसे हमें आगे जाना। इतने सारे मुल्कों के लोगों से मिले हैं ना वहाँ पे, आप तो इसको कोई बात तो आगे बनती ना। आपने इसके बाद आज़रबाईजान के साथ ताल्लुकात अच्छे हो गए आपके, आपने जो है इस मुल्क में चले गए, इस मुल्क में जाएंगे, पुतिन, मतलब कहीं तो आप बात करें ना। तो सारे मुल्कों में आइसोलेशन, ब्रिक्स में भी तो। अच्छा, उधर जो है निकोलस मेदोरा के ऊपर हम कल बात कर लेंगे। निकोलस मेदोरा जो है उसने कहा है कि रिपब्लिकन आर्म्स हम तैयार खड़े हैं जंग के लिए। जैसे ही ये जहाज़ हमारे करीब पहुंचे, 1200 जहाज़, वो कह रहे हैं 1200 गन बोट्स आगे बढ़ रही हैं। 1200 तो नहीं होंगी, शायद हों, वो कह रहे हैं 12। निकोलस मेदोरा कह रहे हैं वेनेजुएला के पास वो बढ़ रही हैं, अगर आगे बढ़ी तो हम यहाँ से शूट करना शुरू करेंगे और ये जो समंदर है ये फिर सुर्ख हो जाएगा कैरिबियन का, अगर यहाँ पे आगे अमेरिकन फ़ौज ने बढ़ने की कोशिश की। तो वो भी आहिस्ता 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 तो बढ़े। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, कि तख्ता उलटना है या कोई मुज़ाकरात करने हैं प्रेसिडेंट ट्रंप ने, क्योंकि वो वॉर तो चाहते नहीं हैं। तो ये एक, और निकोलस मेदोरा जो है वो पुतिन से और शी जिनपिंग से राब्ते में। तो इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। अच्छी खबर अल्लाह करे आए पूरे खत्ते से, पूरी दुनिया से।